यही पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं। फरमाते हैं मेरे मुरीदो गम ना करो, मेरे मुरीदो गम ना करो। तुम टॉप पे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो टॉप पे हूं। तुम शान वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो शान वाला हूं। तुम अजमत वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो अजमत वाला हूं। फरमाते हैं मेरे मुरीदों गम ना करो, मुरीदी ला तखब अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन मिलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीदों गम ना करो, मेरी शान ये है, मेरी अजमत ये है, मेरी अजमत ये है। फरमाते हैं गौसे आज़म नज़रतु इला बिलातिल्लाहि जमन का खरतलाती अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते मेरा मुरीद मरता ही नहीं जब तक के तौबा ना कर ले। अरे झूम के बोलो, मेरा मुरीद नहीं मरता जब तक के तौबा ना कर ले। सुभान अल्लाह। अब पता लगा गौसे आजम शाह जीला पीरे पीरा आपका एक मुरीद था, बगैर तौबा के मर गया। बगैर तौबा के क्या हुआ, मर गया। अब आ गए अहबाब, अहबाब रो रहे हैं, अजीज रो रहे हैं, अकरबा रो रहे हैं, अहलो अयाल रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अभी सब रो रहे थे कि इसी असना में मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। अब भागदौड़ मच गई, लोग भागने लगे। मुर्दे ने कहा ओ भागने वालों कहां जा रहे हो, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, मैं कुछ सेकंड के लिए जिंदा हुआ हूं। फरमाया मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता था, हर महीने आपकी 11वीं करता था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं बगैर तौबा के मर गया। अभी गौसे आजम मेरे पास आए, उन्होंने ठोकर लगाई, ठोकर लगा करके मुझको जिंदा किया और जिंदा करके फरमाया ऐ मेरे गुलाम बगैर तौबा के मर गया, उठ पहले तौबा कर, ये दुनिया से जाना। अब पता लगा गौसे आजम का जो गुलाम होता है मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। अब पता लगा हमारी गर्दन में कादरी पट्टा है, हम दुनिया से जाएंगे, ईमान लेके जाएंगे, इश्क़े रसूल लेके जाएंगे। अब पता लगा जो गौसे आजम का सच्चा गुलाम होता है वही जमाने का इमाम होता। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की शान, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो और लहक के बोलो और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो। फरमाते हैं सूरज निकलता नहीं जब तक के मुझको सलाम ना करे, चांद निकलता नहीं जब तक के मेरी बारगाह में हाजिर ना हो। गौसे आजम फरमाते हैं दिन आता नहीं जब तक के मेरी बारगाह में पैगाम लेके ना आए। फरमाते हैं महीने आते नहीं जब तक के मेरी बारगाह में ना आए। फरमाते हैं गौसे आजम फरमाते हैं मेरी शान ये है, मेरी अजमत ये है, मेरी रिफत ये है। अनल जीली मोहिउद्दीन इस्मी आलामी अला रासिल जवाली, मेरा नाम मोहिउद्दीन है। मेरी शान, मेरी अजमत, मेरी बरतरी, मेरी रिफत, मेरा उरूज, मेरा इर्तिका, मेरी बुलंदी के परचम पहाड़ों पे लहरा रहे हैं। और फरमाते हैं मेरी शान ये है जब तक के गौसे आजम खाना नहीं खाते तो अल्लाह फरमाता ओ अब्दुल कादिर खाना खा क्यों नहीं लेता, खा क्यों नहीं लेता। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम जब तक के खाते नहीं, अल्लाह अल्लाह, जब तक के अल्लाह हुक्म नहीं देता, जब तक के पीते नहीं, जब तक के अल्लाह हुक्म नहीं देता। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और फरमाते सारे अख्ताबे जहां, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ करते हैं ना, सारी दुनिया के लोग काबे का आ रहे हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहके, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ऐसे वक्त में मैं बोल रहा हूं जबकि 12 के बाद 12 बजने लगती, समझ रहे हैं कि नहीं, मुतवज्जे हैं। अल्लाह समझ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो दुनिया का हर शख्स जब हज के लिए जाता है काबे का तवाफ करता है, अख्ताब काबे का तवाफ करते हैं, अख्ताब
मर्द की ख्वाहिश होती है कि हम काबे का तवाफ करें, लेकिन वलियों की अंजुमन में जिसका काबा तवाफ करे उसी को गौसे आजम कहते हैं, उसी को पीराने पीर कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ तेरे वाला तेरा। फरमाते हैं और तुझसे शक से तुझसे है, तुझसे शक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में बहुत दूर का है दौरा तेरा। और फरमाते अलामा कह रहे ए गौसो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये पीराने पीर है। अल्लाह अल्लाह मेरे गौस ने असर की नमाज पढ़ी है। अब दिल लगाओ, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। अब गौसे आजम शाह जीला पीरे पीरा मीरे मीरा ने असर की नमाज पढ़ी है। असर की नमाज पढ़ के गौसे आजम खानकाहे कादरिया से निकले हैं। कहां जा रहे हैं? सैर के लिए। कहां जा रहे हैं? सैर के लिए जा रहे हैं। अब पता लगा सैर करना ये वलियों की सुन्नत है। अब पता लग गया। अब निकले हैं गौसे आजम, आपके साथ में 4 नहूसे कुदसिया हैं, 4 अल्लाह वाले हैं, 4 आरिफ हैं, 4 कामिल हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दरियाए तजला के किनारे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और गौसे आजम ऐसा लक्कों तक लिबास पहने हुए हैं जिसकी चमक जिसकी दमक आंखों को खैरा कर रही है। ऐसी जूतियां पहने हुए हैं अल्लाह अल्लाह जो याकूत और समरचत की बनी हुई है। अल्लाह समझ मेरा गौस सबसे कीमती लिबास पहनता था, सबसे शानदार लिबास पहनता था। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान दी थी। एक शाही मुझसे बोले मौलाना, मैंने कहा बोलिए, पर कहा तुम्हें पता है? मैंने कहा क्या पता है? कि फला मुल्क का प्रधानमंत्री बड़ा कीमती लिबास पहनता है। मैंने कहा ये दुनिया का मंत्री होगा, चल मैं अपना पीर दिखाऊं। अरे झूम के बोलो, अरे बोलो ना, लहक के बोलो, चल चल। मैंने कहा चल चल तुझे मेरा पीर दिखाऊं। मेरे पीर की शान ये है गौसे आज़म का एक गज का बड़ा सोने की अशरफी का होता था, एक जुब्बा 10 दिरहम का होता था। और गौसे आजम की जूती जबरदस्त और याकूत के मोतियों से बनी हुई होती थी। ये गुलामों की, ये पीर, ये मुरीदों के पैसे पर नहीं, बल्कि मेरा गौस खुद तिजारत करता था। और जो लिबास एक मर्तबा पहन लिया मेरे तन पे नहीं आया, इसी बहाने मेरा गौस वो गरीबों को पहना देता था ताकि दुनिया को पता लग जाए कि तेरा भी नाम हो जाएगा और जमाने में अब्दुल कादिर का भी काम हो जाएगा। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम कितना कीमती लिबास पहनते थे? 10,000 दिरहम का लिबास आता था। आज के दौर में 10 लाख से ज्यादा का गौसे आजम का एक जुब्बा होता था। और जो एक मर्तबा पहन लिया कभी जिस्म पे आया नहीं। तभी मैं कहता हूं ये मुरीदों के पैसे से नहीं, बल्कि मेरा गौस तिजारत करता था। मौलाना तिजारत करते हो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कहूंगा बायजीदपुर के इन नौजवानों से, अब दौर है या तो तिजारत करो, कारीगरी करना जानते हो तो कारीगरी करो, कारीगरी नहीं जानते तो ज़राअत करो। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, वरना तिजारत करो, वरना बिजनेस करो। अपने पीर की रविश पे चलो। तुम्हें मैं करामत हक़ सुनाने नहीं आया, बल्कि गौसे आज़म के नक्शे कदम पे चलाने के लिए आया हूँ। गौसे आज़म ने तिजारत किया है, तिजारत करके, और मेरे गौस ने जब तिजारत किया तो आपके तरह दौलतवर करीब आ रहे हैं, फकीर आ रहे हैं, बेकस आ रहे हैं। गौसे आज़म सबको खाना खिला रहे हैं। और फरमाते हैं जब मैंने लौहे महफूज पर नजर उठा के देखा तो नमाज की नेकियां अलग लिखी हैं, रोजे की अलग लिखी हैं, हज की अलग लिखी हैं, ज़कात की अलग लिखी हैं, खैरात की अलग लिखी हैं। लेकिन मेरा गौस कहता है इनकी नेकियां अपनी जगह, लेकिन जो नेकी सबसे आला थी वो नेकी ये थी, ऐ अब्दुल कादिर तू जो गरीबों को खिलाता है यही रब को भाता है।
अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो तू गरीबों को खिलाता है, उससे आज़म फरमाते हैं अगर दुनिया मेरे सामने पहाड़ बन के आए, दुनिया मेरे सामने सोना बन के आए और तमाम रूहे जमीन मेरे लिए सोना बना करके पेश कर दी जाए, तो उससे आज़म फरमाते हैं मैं क्या करूंगा? गरीबों को खाना खिलाऊंगा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या करूंगा? गरीबों को खाना खिलाऊंगा, लाचारों की मदद करूंगा। यही पीरे पीरा है। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था, कहां जा रहे हैं? दजला नदी के किनारे। कहां जा रहे हैं? दजला नदी के किनारे। देखा वहां एक ज़ईफा है, एक औरत है, ज़ारो कतार रो रही है। गौसे आज़म ने अपने मुरीद को भेजा, जाओ जा करके कहो माई क्यों रो रही है, ये दर्द कैसा, ये अलम कैसा, ये बेकरारियां कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये दर्दो अलम कैसा, माई से पूछो ये सिस्कियां कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये गम कैसा, ये दर्द कैसा, ये अलम कैसा, ये बेकरारियां कैसी। जब गौसे आज़म ने अपने मुरीद को भेजा तो बुढ़िया ने कहा चल हट, रोती मैं हूं तुझे क्या पड़ी है, बेकरार मैं हूं तुझे क्या पड़ी है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन बायजीदपुर वालों, वली वली होता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वली वली होता है। गौसे आज़म ने फरमाया मैं खुद जाऊंगा। क्या फरमाया? मैं खुद जाऊंगा। आज का प्रधान तो पुलिस चौकी तक जाने को तैयार नहीं। देखिए पीराने पीर कहां जा रहे हैं। एक बुढ़िया की आंखों में आंसू आए हैं और गौसे आज़म ने कहा मैं जाऊंगा। गौसे आज़म गए। मैं कहता हूं मज़ारों की हाजिरियां देने वालों, वहां शूटिंग करते हो, फोटो खिंचाते हो, वहां मटर कश्तियां करते हो, अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हो, वहां रोया करो, गिड़गिड़ाया करो। इधर तू गिड़गिड़ाएगा, उधर तेरा बेड़ा पार हो जाए। अरे होगा क्या नहीं? अल्लाह वाला सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन किसी की आंख में दो आंसू आ जाएं, ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। ये प्रधान थोड़ी है, ये चेयरमैन थोड़ी है, ये कोई दलाल थोड़ी है कि आंखों में आंसू आए और नजरअंदाज कर दे। ये अल्लाह वाला है। गौसे आज़म माई के पास गए और कहा माई क्यों रोती है? तेरे रोने ने मेरे दिल को हिला दिया है, तेरे मेरे दिल को हिला दिया है। अल्लाह अल्लाह। बुढ़िया ने रोते हुए कहा था ऐ भोले भाले तेरी सूरत बड़ी अच्छी है। अरे बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया है? भोले भाले तेरी सूरत बड़ी लाजवाब है, इसीलिए और ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो कि जिसकी रगों में हसन मुस्तफा का खून हो, फातिमा ज़हरा का दूध हो। चेहरा बता रहा था कि आले रसूल है, खुशबू बता रही थी कि जन्नत का हूल है। बुढ़िया ने चेहरा देखा तो देखती रहेगी, बड़ा हैंडसम है, अरे बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेमिसाल है, बड़ा बेनजीर है। बुढ़िया ने देखा तो देखती रह गई। आप इधर देखो मियां हुजूर आएंगे तो जब आएंगे आपको क्या हो गया है, आएंगे तो यही, इधर मुतवज्जे रहिए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोलिए। इन बच्चों को जो ये दौड़ भाग कर रहे हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो। ये पीरे पीरा हैं मीरे। ए टोपीबाज ते बैठो अदब से। अफरा तफरी का माहौल गौर से सुनो, वरना इसकी बरकतें जाइल होने का अंदेशा है। मुतवज्जे रहिए। पीराने पीर हैं रोशन, जमीर हैं बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। गए माई के पास क्यों रोती है माई? ये इस्तिराब कैसा,
ये बेकरारियां कैसी, ये दर्द कैसा, ये अलम कैसा, ये हिचकिचाहट कैसी। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा भोले वाले तेरी सूरत तो बड़ी अच्छी है, बात चेहरे ऐसे होते हैं ना, दिल ना भी कहे तब भी जबान कहती है कहे, ये सुनने के लायक है, ये तेरी गीबत नहीं करेगा, तेरा राज फाश नहीं करेगा, बात इससे कहो। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं दिल चाहता है कि मन की बात इससे कहो, राज की बात इससे कहो, दिल की बात इससे कहो। अब सुनाने लगी बुढ़िया दिल का दुखड़ा। अरे अब्दुल कादिर एक ही लाल था, एक ही लाल था, एक ही नूरे नजर, एक ही लगते जिगर, एक ही बेटा, एक ही हिलाल, एक ही मेरी पूंजी, एक ही मेरे बुढ़ापे का सहारा था। इसके बाप का साया तो इसके सर से बचपन ही में उठ गया था। एक ही लाल था, मैंने पाला, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, जवान किया। ये जो दजला नदी देख रहे हो, हाँ देख रहा हूं, ये जो सामने गांव नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। अल्लाह सवाब। जब मेरा बेटा जवान हो गया तो मैंने इसी गांव के अंदर, इसी गांव में अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए एक लड़की को तलाश किया और पैगाम भेजा। अल्लाह सवाब। पैगाम तस्लीम कर लिया गया। अल्लाह अल्लाह। अब बेटे की शादी का दिन भी तय हो गया। मेरे बेटे को दूल्हा बनाया गया, दूल्हा बना करके बारातियों को बुलाया गया, तमाम को घर में नाश्ता कराया गया। ये जो दजला नदी देख रहे हो, अल्लाह समद, मैं और मेरे तमाम बाराती, मेरा बेटा, अल्लाह अल्लाह, इसी गांव में हम तमाम लोग गए थे, सबने खाना भी खा लिया। अल्लाह हमारे मजहब के मुताबिक मेरे बेटे का निकाह भी होगा। और जब निकाह हो गया और बेटी में लड़की को दुल्हन को डोली में बिठाया गया, अल्लाह समद, एक नाव में मैं भी थी, मेरा बेटा भी था, मेरे घर वाले भी थे, मेरे अजीज भी थे, मेरे अहबाब भी थे, मेरे घर वाले भी थे। अल्लाह 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 समद। हम कश्ती में बैठे, अल्लाह की शान देखो, कश्ती दरिया के किनारे आकर के लग गई। जब कश्ती लगी, बुढ़िया ने रोते हुए कहा कि मैं कश्ती से उतर गई। अचानक हवा का हिचकोला आया, कश्ती को आगे ले गया, कश्ती भंवर में फंस गई। जब कश्ती भंवर में फंसी, अल्लाह समद, तो मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा हिलाल, मेरी निगाहों के सामने मेरी नई नवेली दुल्हन, मेरे निगाहों के सामने मेरे बराती इसी दरिया के अंदर गर्क हो गए। मेरे गौस ने फरमाया, माई कितने दिन बीत गए? फरमाया 12 साल का अरसा बीत गया है। अल्लाह अल्लाह। माई क्या रोजाना रोती है? हाँ हाँ अब्दुल कादिर, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे इकलौते बेटे की याद ना आती हो, मैं नई नवेली दुल्हन की याद ना आती हो। फरमाया मेरे गौस ने, माई ठहर जा, अभी देख मेरे रब का करम। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो, अभी देख मेरे रब का करम, अभी देख मेरे रब के करम की ही बरसती ही बारिश है, अभी देख मेरे रब का फजल, अभी देख मेरे रब की अता, अभी देख मेरे रब का फजलो करम। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम ने फौरन जो चादर थी गौसे आजम ने बिछा दी, 2 रकत नमाज पढ़ करके दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, इस 12 साल की कश्ती को सते आप पर तैरा दे और दरिया के किनारे लगा दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। कहा मौला नहीं। कहा कुछ और मांग ले। कहा मौला कश्ती को तैरा दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर इंसानों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को इंसानों ने खा लिया और खा करके हजम कर दिया। अल्लाह अल्लाह, उस फजले को कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है। ऐ अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। गौसे आजम कहते हैं, नहीं नहीं मौला, नहीं 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 नहीं। आवाज आई, अब्दुल कादिर अल्लाह अल्लाह कुछ और मांग ले। गौसे आजम जो जुब्बा पहने हुए थे, जुब्बा निकाला। अब देखिए क्या निकाला, जुब्बा। हम मौलवी जुब्बे इसलिए पहनते हैं, हमारे पीर ने पहना है। बोले सुभान अल्लाह।
किसने पहना है? पीराने पीर ने पहना है और सबसे कीमती पहना है। सुभान अल्लाह। जुब्बा निकाल दिया और जुब्बा निकाल के कहा मौला अगर ये कश्ती किनारे से आकर के ना लगी तो तेरा महबूब बंदा अब्दुल कादिर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि 12 साल की बीवी कश्ती अचानक दरगाह के किनारे से आकर के लग गई और जैसे गाते बजाते वो आ रहे थे वैसे ही गाते बजाते हुए वो बाहर आए और जब कश्ती से बाहर आए और गौसे आजम के कदमों पर गिरे और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह मुसलमान जब हुए, अल्लाह मुसलमान हुए, मुसलमान जब हुए तो गौसे आजम ने खुश होकर फरमाया माई मांग क्या मांगती है? अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया माई मांग क्या मांगती है? माई मांग क्या मांगती है? कहा अब्दुल कादिर जो 12 साल रोने में गुजरे हैं वो, बेकरारी में गुजरे हैं वो, बेचैनी में गुजरे हैं वो, इस्तिराम में गुजरे हैं वो, दर्दो अलम में गुजरे हैं वो। फरमाया चल मैंने अल्लाह से तेरे लिए दुआ कर दिया है, अल्लाह ने तेरी 12 साल उम्र को बढ़ा दिया है। तो जो हमारा पीर 12 साल की कश्ती को दरिया के किनारे लगा सकता है, बुढ़िया की 12 साल जिंदगी बढ़वा सकता है, वो कयामत के दिन हम कादरियों को बख्शवा सकता है, जन्नत का टिकट दिलवा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये पीरे पीरा है, लाओ ऐसा पीर लाओ जिसकी मजलिस में 70-70 हजार का जिस मजमा हो। अल्लाह अल्लाह जैसे आवाज दाएं वाले को आती ऐसे बाएं वाले को आती, जैसे आगे वाले को आती ऐसे पीछे वाले को आती। गौसे आज़म की मजलिस में नबी भी आते, फरिश्ते भी आते, जिन्नात भी आते, अल्लाह अल्लाह। और खिज़र अलैहिस्सलाम तो 12 आते, सुभान अल्लाह। और जब नबी आते तो जब गौसे आज़म कुर्सी खिताबत पे बैठते तो वो पीठ थपथपाते। वाह अब्दुल कादिर क्या तकरीर है, वाह अब्दुल कादिर क्या आवाज है, वाह अब्दुल कादिर क्या नसीहत है। तेरी तकरीर का जवाब नहीं, तेरी खिताबत का जवाब नहीं, यही पीराने पीर है। फरमाते हैं मेरी शान ये है, मेरे हाथ पर 1 लाख से ज्यादा शराबियों ने, कबाबियों ने, फासिकों ने, फाजिरों ने मेरे हाथ पर तौबा की है और 50,000 से ज्यादा यहूदी मेरे हाथ पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए हैं। यही पीराने पीर है। कहां बैठे हैं? खानकाहे कादरिया में। कहां बैठे हैं? खानकाहे कादरिया में। और एक औरत आ गई, गजब हो गया सरकार, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। का क्या हुआ माई? का कोक किलवा दी, कोक किलवा दी, कोक किलवा दी। देख रहे हैं क्या नहीं? जैसे आज की औरतें कहती हैं बच्चे ना हो 2-1 साल, कोक किलवा दी, कोक किलवा दी। वो भी आई और आकर के कही महाराज क्षमा कीजिए। का क्या हुआ माई, ये बेकरारी कैसी है? फरमाया अरसा गुजर गया, बच्चा नहीं है, गोद खाली है। गौसे आज़म ने ऊपर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो, बोलो बोलो झूम के बोलो और लहक के बोलो। कौन है? गौसे आज़म। कौन है? सुभान अल्लाह। आपकी बशारत दे रहे हैं। कौन नबी बशारत दे रहे हैं? भाई यजीद बस्तामी बशारत दे रहे हैं। अबुल हसन अल्लाहु समद अबुल हसन अशरी बशारत दे रहे हैं। आ रहा है एक लाल, आ रहा है कुतुल कौन है। अब गौसे आज़म जब आए तो आपकी वालिदा फरमाती है, अब पूछते हैं किससे? जनाबे फातिमा उम्मुल खैर से पूछते हैं, ऐ फातिमा तू बता, जब तेरा अल्लाह लाया, जब तेरा हिलाल आया, जब तेरा नूरे नजर आया, जब तेरा लखते जिगर आया, तो जनाबे आमना जनाबे उम्मुल खैर ने जवाब दिया था, जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर आया कमरा नूर से मुनव्वर हो गया, हवाएं महकने
उड़ने लगी, फजाएं महकने लगी। और जब अब्दुल कादिर आया अल्लाह अल्लाह तो जबान हिल रही थी और जबान पे अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही, अल्लाह अल्लाह की सदाएं जबान से जाहिर हो रही थी। अब पता लगा गौसे आज़म अल्लाह से गाफिल करने नहीं आए हैं बल्कि लोगों को अल्लाह से मिलाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत जश्न गौसुल अल्लाह अल्लाह। वहां मुड़ के क्या देख रहे हो? मियाँ हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आप इधर देखिए, मुतवज्जे हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीरे पीरा की शान से तशरीफ लेके आए हैं, मीरे मीरा की शान से तशरीफ लेके आए हैं। और जब आप आए और दाई ने आपको नहलाने लगी तो क्या देख रही है? आपके कांधे पर मेरे नबी का पांव छपा हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत का पांव छपा हुआ है, कदमे रसूल गौसे आजम के कांधे पे है। अल्लाह अल्लाह, अब पता लग गया गौसे आजम तो दुनिया में तशरीफ लाए। एक रमजानुल मुबारक का महीना है, पहला रमजान है, लेकिन मेरे गौस ने दूध नहीं पिया है। अल्लाह अल्लाह, अब पूरे जिलान के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि सज्जदों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह समझो, रमजान में मक्का दूध नहीं पीता है। जब मुअज्जिन मगरिब की अज़ान देता है, जब सदाए तरहीब बुलंद होती है, तब वो बच्चा माँ का दूध नोश फरमाता है। आले रसूल है, सज्जदा ज़हरा का हुल है। अब पता लग गया गौसे आज़म इस शान से दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। अब आप दिल लगाओ तो मैं कुछ आपको बताऊं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो और झूम के बोलिए। यही पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जीला है। सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में गौसे आज़म तशरीफ नहीं लाए। अब आप दिल लगा लो तो मैं आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अभी गौसे आज़म दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी, नबियों का नबी, सुभान अल्लाह। मिराज की रात है, तजल्लियों की बरसात है, जिब्रील का साथ है, रहमत की बारात है। वल्लाह क्या बात है, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह क्या बात है, नबी को दूल्हा बनाया गया है, रहमते तो आलम को दूल्हा बनाया गया, नूरे मुजस्सम को दूल्हा बनाया गया, सज्जते आलम को दूल्हा बनाया गया। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी को दूल्हा बना करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। मेरे नबी ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा करके मेरा नबी पहले आसमां पे गया, दूसरे आसमां पे गया, तीसरे आसमां पे गया, चौथे आसमां पे गया, पांचवें आसमां पे गया, छठे आसमां पे गया, सातवें आसमां पे गया। और नबी जब गए सिदरतुल मुंतहा पे और अल्लाह के अर्श के करीब हुए तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, अब मैं यहाँ एक पाल के पर के बराबर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। जिब्रील पीछे हट गए। अब आप वहां न बुराक है न कोई सवारी है। अल्लाह अल्लाह। अब आप दिल लगाओ तो मैं बताऊं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। अब कहां जाना है? अल्लाह के अर्श पर, अर्श से आगे गुजरना है। अब वहां सीढ़ी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सीढ़ी की जरूरत है। इतने में एक हसीनो जमील नौजवान जाहिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये मेरा कांधा है, इस पे कदम रख करके या रसूल अल्लाह। और एक रिवायत में ये है, या रसूल अल्लाह इस पे कदम रख करके आप अर्श पर चले जाइए। और दूसरी रिवायत में आता है कि बुराक वहां पर खड़ा है, अल्लाह सवार। और जब पता लगा कि रहमते दो आलम मुझ पर सवार है तो बुराक मचलने लगा, बुराक फरहतो शादमानी में आने लगा। अल्लाह अल्लाह। जब उसे पता लगा कि कयामत के दिन नबी तो मुझ पर सवार होके जाएंगे तो बुराक उछलने लगा।
60 कदम ऊंचा हो गया। अब वहां जरूरत थी सीढ़ी की, वहां एक हसीन नौजवान आया, अल्लाह समद। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा कांधा हाजिर है। नबी ने पांव उसके कांधे पे रखा और मेरा नबी अर्शे इलाही पे चढ़ने लगा तो हातिबे कैफ से आवाज आई, अल्लाह के कुदरत के नकीब ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, ये खूबसूरत नौजवान कोई और नहीं है, ये तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर है। जब मेरा नबी गौसे आजम के कांधे पे चढ़ के चलने लगा तो कहा अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरे कांधे पे है, और जब तू दुनिया में आएगा और बगदाद की जामे मस्जिद में मिंबर पर बैठ के कहेगा, कदम मिंबर पे बैठ के कहेगा मेरा के कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे है, तो दुनिया का हर वली अपनी गर्दन को झुका लेगा। अरे अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तेरे कांधे पे है, और जब तू दुनिया में आएगा और तेरा जब दौर होगा तो तेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के कांधे पर होगा, ताकि दुनिया को पता लग जाए ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब रिवायत में आता है जब गौसे आजम दुनिया में आए और बगदाद के मिंबर पर जलवागर हुए, और जब ये हुक्म अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अब्दुल कादिर जी मौला कहो मेरे नबी की तरफ से जोड़ा मेला अब्दुल कादिर पहनो, और पहन करके मिंबर पे खड़े हो जाओ और कहो कदमी हादी अला रकबते कुल्ले वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है। तो रिवायत में आता है जो वली जहां था उसने अपनी गर्दन को झुका लिया था, जो वली अभी आलमे अरवाह में थे, जो माओ के पेटों में थे, जो बापों की पुश्तों में थे, सबने कहा था हाँ अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदम हमारी सिर्फ गर्दन पे भी नहीं है, हमारे सीने पे भी है, हमारी आंखों पर भी है, हमारे सरों पर भी है। अब पता लग गया कल मुस्तफा का कदम गौसे आजम के कांधे पे था, आज गौसे आजम का कदम तमाम औलिया अल्लाह के कांधे पे है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो यही पीरे पीरा हैं, मीरा हैं। फरमाते हैं मेरे मुरीदो गम ना करो, मेरे मुरीदो गम ना